Hello, dear children. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 15 July. I'm sure, children, you all are doing good. You all are taking good care of yourselves, listening to your parents, eating healthy and nourishing food, following all the safety precautions, and following all the COVID protocols. Keep on continuing with these practices because this coronavirus is not over as yet. ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में भी हमको बहुत टाइम तक ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज इट इज सेड ना, हेल्थ इज़ वेल्थ. अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वी हैव एवरीथिंग. ठीक है, सो चिल्ड्रन, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ safe. We are doing chapter number 7 and the name of the chapter is My Neighborhood. ठीक है, My Neighborhood में हमने क्या पढ़ा? My Neighborhood में अभी तक हमने पढ़ा है कि neighbors किसे कहते हैं. Who are our neighbors? Neighbors are the people who live very near our houses. They are our neighbors. And neighborhood is the area. ठीक है, neighborhood मतलब all the buildings, different places, they form our neighborhood. And in our neighborhood there are different type of people who are very helpful to us. ठीक है, who work for us, वो हमारे लिए काम करते हैं. they work for us मतलब हमारे लिए नहीं, that is their profession. जिसका जो भी profession है वो काम करते हैं and in return they earn their living. वो अपने लिए पैसे कमाते हैं घर चलाने के लिए, रोज़ की लाइफ चलाने के लिए. एवरीबडी नीड्स मनी, हर किसी को पैसे चाहिए. तो हम काम क्यों करते हैं? हम काम अपना घर चलाने के लिए करते हैं. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल इन आवर नेबरहुड. ओके, DIFFERENT, डिफरेंट, PEOPLE, पीपल इन आवर NEIGHBOURHOOD, different people in our neighborhood. Okay, children? Now, till now we talked about watchman, policeman, then sweeper or cleaner, then domestic helper, ठीक है, and barber. Some main occupations are mentioned in the book. There are a lot of other people who are so helpful to us in different ways. ठीक है, अभी जैसे बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक इन द सेंस कि जो बुक में नाम मेंशन है, उससे पहले थोड़ी सी मैं बात करूँगी. जैसे अभी फॉर द लास्ट 1.5 year, जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, यू मस्ट हैव, अगर देखा नहीं होगा, अभी आप लोग बहुत छोटे हो तो घर में पेरेंट्स से सुना होगा, कभी न्यूज़ में देखा होगा, बातचीत सुनी होगी कि देर आर सो मेनी पीपल हु हैव वर्कड फॉर अदर्स इन सो मेनी वेज. दूसरों के लिए जिन्होंने कितना काम किया है, दूसरों के लिए बहुत तरीके से बहुत हेल्प की है. ठीक है, उनको हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते कि यस वो वॉचमैन हैं, कि सोल्जर्स हैं, कि फार्मर हैं, कि बार्बर है, कि कॉबलर है. वी कैन नॉट गिव देम a specific name, but they have worked in different ways. बहुत अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने, बहुत लोगों ने अपने तरीके से जो जैसे भी लोगों की हेल्प कर सकते थे. लाइक जैसे क्या हुआ, बहुत सारे केसेस हुए कि वेयर द एंटायर फैमिली गॉट इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस. पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई. कोरोना वायरस में सबको मालूम है कि इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड, उसको एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लेना पड़ता है बिकॉज इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट. टच से भी स्प्रेड हो जाता है, कॉन्टैक्ट में आने से ही स्प्रेड हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए कि जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली के लोगों को इन्फेक्शन हो गया, या मे बी जो घर के जो एल्डर्स थे उनको इन्फेक्शन हो गया, छोटे बच्चे रह गए. सो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कम्युनिटी सर्विस मतलब खाना बना करके लोगों के घर में पहुँचाने का काम किया. ठीक है, जिनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम थी, उनके उन घरों में लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि घर में सिर्फ एल्डर्स हैं,
देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ देम, वो बाहर आ नहीं सकते। नाउ दे रिक्वायर समथिंग, कुछ खाने की चीज़ चाहिए, कोई राशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो इस तरह के लोगों के घर सामान पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है, मतलब रिस्किंग देयर ओन लाइफ्स। वी कैन नॉट गिव देम अ नेम, उनको हमने ऐसे कोई नाम हम मतलब उनका नहीं है, ठीक है, बट दे आर सो हेल्पफुल। इसको हम कहते हैं जैसे कम्युनिटी सर्विस करना, ठीक है। वी ऑल लिव इन अ कम्युनिटी, हम सब लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो इस पूरे ड्यूरेशन में सिंस मार्च 2020 एंड टिल डेट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत 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 तरह से लोगों की, जिससे जैसी भी हेल्प हो सकती थी, लोगों की हेल्प किया, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट आपको, आई हैव गिवन यू जस्ट 2 एग्जांपल्स। बहुत लोग ऐसे थे जो कि स्पेशली फॉर एल्डर्स कि अगर वो अपने आप जाकर के वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं तो उनको लेकर के, उनके लिए सारा रजिस्ट्रेशन करना, सारा काम करना, उनको लेकर के इंजेक्शन लगवाना, वैक्सीनेशन करवाना। तो इस तरह के लोगों का, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नेम एज सच, बट दे हैव हेल्प्ड अदर्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है। सो दीज पीपल आर ऑल्सो सो हेल्पफुल टू अस। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं, व्हेन वी लिव इन कम्युनिटी, वी ऑल हेल्प ईच अदर, ठीक है। जो डॉक्टर्स ने तो जो काम किया, डॉक्टर्स से तो खैर अपना ड्यूटी उन्होंने किया ही। बहुत डॉक्टर्स ने, नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जो एकदम पैरामेडिकल स्टाफ मतलब जो डॉक्टर्स एकदम नहीं होते बट दे हैव नॉलेज, जो कि फर्स्ट एड वगैरह देते हैं। तो जितने इस तरह के लोग थे, उन्होंने तो बहुत 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 लोगों की हेल्प की ही, दिन रात उन्होंने काम किया हॉस्पिटल्स में। बट अपार्ट फ्रॉम दोज, अभी जैसे जो स्वीपर्स थे, वो तो जब हम घर के अंदर, हम जब अपने आप को हमने लॉक करके रखा था, बट दे वर गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स एवरी डे, रोज वो बाहर निकल रहे थे, सफाई भी हो रही थी, कूड़ा भी उठ रहा था। सो दे वर रिस्किंग देयर लाइफ्स, ठीक है। तो देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कोई स्पेसिफिक एक कैटेगरी के अंडर में नहीं रख सकते कि यस ये ऐसे लोग हैं, बट दूसरों की बहुत तरह से हेल्प अभी ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत लोगों ने किया। दे हैव रियलाइज कि हम मतलब कितने तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन आवर नेबरहुड, दिस पीपल हेल्प अस। तो इसीलिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 ईयर्स में कैसे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है, जिससे जिस तरह की भी हेल्प हो सकती थी, ठीक है। सो बार्बर तक कल हमने पढ़ा था कि अ बार्बर गिव्स अस द बेस्ट हेयर स्टाइल बाय कटिंग आवर हेयर। बार्बर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। हर कोई हेयर कट नहीं कर सकता कि सीजर उठाया और बाल काट दिए। मैंने कल बताया था ना कि पता चला इधर के काटे, इधर के लंबे हो गए, इधर के छोटे हो गए फेस को ठीक करने के लिए, और अल्टीमेटली करते करते एक टाइम आया कि पूरे बाल ही काटने पड़ गए, गंजे हो गए, ठीक है। तो बार्बर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। ऐसे ही बार्बर नहीं बन जाते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको आजकल हेयर ड्रेसर भी कहा जाता है। बार्बर्स जो होते हैं अभी, नाउ दे आर नोन एज हेयर ड्रेसर्स। सब अभी मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, तो दे आर नोन एज हेयर ड्रेसर्स। तो उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो वो, क्योंकि लोग बहुत तरह तरह से बाल कटवाते हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि बस जस्ट गए कटवा लिए। आज गर्ल्स के भी एंड बॉयज़ का भी बहुत सारे हेयर स्टाइल होता है, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ कॉबलर टुडे। कॉबलर रिपेयर्स आवर ब्रोकन सैंडल्स, ठीक है, COBBLER। कॉबलर, जिसको हम हिंदी में मोची कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में मोची कहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच कैन नॉट बी डन बाय एवरीवन। ये आप यू कैन से कि जैसे अब ये जैसे जो बार्बर हो गए, जो हेयर ड्रेसर तो ठीक है, जिनका अपना प्रॉपर बड़ा सा अच्छा सा सैलून होता है, बट विलेज वगैरह में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बार्बर्स भी होते हैं। तो ये मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग कुछ एज सच नहीं ली होती है, बट यू कैन से कि उनकी फैमिली में जैसे ये काम चलता आ रहा है कि उनके फादर्स ये काम करते थे, दे आर ऑल्सो डूइंग इट। तो समहाउ इवन विदाउट ट्रेनिंग दे नो हाउ टू डू इट। उनकी कोई ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, बट बार्बर को मालूम है कि बाल कैसे काटने हैं। आप उसको जैसा हेयर स्टाइल बताओगे वो आपका बाल वैसे काटेगा। तो सिमिलरली कॉबलर है, मोची, ठीक है। कॉबलर ने कोई ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है फुटवेयर रिपेयर करने की, फुटवेयर बनाने की, कोई उसने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट कॉबलर को मालूम है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे मेंड किया जाएगा। अगर इस तरह से शूज़ टूटे हैं, अगर जो भी हुआ है, तो उसको
ग्लू लगा के पेस्ट करना है कि स्टिच करना है, स्टिच करने कैसे स्टिच करना है, दे नो एवरीथिंग. दे हैव नॉट टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग बट दे नो इट. तो ये भी एवरीवन कैन नॉट डू इट. ठीक है, तो इसको भी आप कह सकते हो कि जैसे उनके घर में पहले उनके फादर्स करते थे, वो भी वो सेम वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, सो कॉबलर इज द पर्सन, कॉबलर इज द पर्सन हु repairs our broken footwear. ठीक है, person who repairs footwear includes everything. शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, चप्पल है. इवन जैसे जो कॉबलर होते हैं वो लेदर का और दूसरा काम भी करते हैं. जैसे लेदर की किसी की बेल्ट है, बेल्ट का बकल निकल गया तो उसकी भी वो स्टिचिंग कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास लेदर को स्टिच करने की जो भी निडल वगैरह जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो भी होती है, दे हैव एवरीथिंग. ठीक है, तो लेदर का और भी अगर कुछ रिपेयर कराना होता है तो वो कॉबलर करते हैं, क्योंकि फुटवेयर हमारे लेदर के होते हैं तो उनके पास रिक्वायर्ड मटेरियल होता है. ओके, देन टेलर, पर्सन हु रिपेयर्स फुटवेयर. देन टेलर, TAILOR, टेलर. ठीक है, टेलर कौन है? टेलर इज द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स. ठीक है, हमारे जो कपड़े सिलाई करता है, आपको कोई अपनी नई ड्रेस बनवानी है, स्कूल यूनिफॉर्म स्टिच करवाना होता है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी हमें स्टिचिंग करानी होती है कपड़े से, तो वेयर डू वी गो टू द टेलर. ठीक है, टेलर का भी जो काम है दैट इज़ ऑल्सो डन बाई प्रोफेशनल्स. हर कोई टेलरिंग ऐसा काम है कि सिर्फ टेलर्स ही नहीं करते. बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी घर में मम्मी है या बड़ी दीदी हैं, जो आंटी मौसी है, बुआ है, बहुत सारे लोग घर में भी टेलरिंग का काम करते हैं, स्टिचिंग आती है. ठीक है, बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कपड़े को कटिंग करना होता है, उसकी स्टिचिंग करनी होती है. स्टिचिंग नीट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, ड्रेस अच्छी बननी चाहिए. तो टेलरिंग भी ऐसा काम है जो कि मतलब बहुत इजीली हर कोई नहीं कर सकता है. ठीक है, सो ऑल दीज वर्क जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट समथिंग विच एनीवन एंड एवरीवन कैन डू. किसी ने भी कॉबलर का भी काम कर लिया, किसी ने हेयर बार्बर का भी काम कर लिया, किसी ने टेलर का भी काम कर लिया. जिसको टेलरिंग आती होगी, जिसको स्टिचिंग आती होगी, ओनली दैट पर्सन कैन वर्क एज अ टेलर. ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है, लाइक घर में बहुत बच्चों की मम्मियाँ होंगी जो कि स्टिचिंग करती हैं, सो वो टेलर नहीं बन जाती हैं, बिकॉज दे हैव नॉट टेकन इट एज अ प्रोफेशन. वो घर में आपके कपड़े सिलाई करती हैं. टेलर इज़ द पर्सन हु हैज़ टेकन स्टिचिंग एज अ प्रोफेशन. ठीक है, टेलर का जो ऑक्यूपेशन है वो स्टिचिंग है, वो टेलरिंग है, उसका ये प्रोफेशन है. सो टेलर इज़ द पर्सन, PERSON, पर्सन who STITCHES stitches clothes, कपड़े जो सिलता है. टेलर इज द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स, जो कपड़ों की सिलाई करता है, दैट पर्सन इज द टेलर. देन टीचर, टीचर के बारे में तो यू ऑल नो, TEACHER. टीचर के बारे में सबको मालूम है कि टीचर क्या काम करते हैं. माई स्कूल वाले लेसन में भी पढ़ा था कि टीचर्स टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दे टीच यू हाउ टू प्ले डिफरेंट गेम्स, दे टीच यू अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़, बहुत तरह तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ बताते हैं. देन दे टेल यू लॉट ऑफ गुड थिंग्स, दे टेल यू स्टोरीज. ठीक है, दे गिव यू गुड मॉरल वैल्यूज़, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. तो टीचर इज समवन हु टीचेस यू. ठीक है, टीचर जो प्रोफेशनल. ठीक है, टीचर, टीचिंग तो हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बट टीचर्स आर द पर्सन हु हैव टेकन अप टीचिंग एज देयर प्रोफेशन. सीखने का काम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने टीचर से ही करते हैं. ठीक है, टीचर से तो हम करते हैं, देन वी लर्न सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स ऑल्सो. हम अपने फ्रेंड्स से भी कई बार बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. हम अपने एल्डर से, घर में एल्डर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. टीचर इज़ अ पर्सन हु हैज़ टेकन टीचिंग एज प्रोफेशन. जैसे मैं एक टीचर हूँ. ठीक है, मैंने टीचिंग एज अ प्रोफेशन लिया है. घर में आप अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखते होंगे. मम्मी भी घर में बहुत सारी बातें सिखाती होंगी, बट दे आर ऑल्सो योर टीचर्स. ठीक है, वो भी आपके टीचर है. जो भी हमें कोई सिखाता है, दे आर टीचर्स. बट
यहाँ पे वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन. तो टीचर्स आर द पीपल हु हैव टेकन अप टीचिंग एज प्रोफेशन. इनका जो प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन है. अभी हम ऑक्यूपेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था, ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क विच यू हैव टेकन. जो अपनी लिविंग, अपनी मतलब पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो टीचर्स आर द पर्सन. टीचर इज अ पर्सन who teach us in school. Who TEACHES teaches us in school. ठीक है. जो हमें स्कूल में सिखाते हैं, दे आर टीचर्स. बाकी सारे लोग तो स्कूल जाके नहीं सिखाते हैं, वो घर में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. बट टीचर्स आर द पर्सन हु गो टू स्कूल. जो स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. ठीक है. देन डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर. ठीक है. डॉक्टर्स का काम क्या है? डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है. दे सेव आवर लाइफ. जब हमारी तबीयत खराब होती है तो वेयर डू वी गो? वी गो टू द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो भी हमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, तो हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम डॉक्टर के पास जाते हैं. जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग ऑर्गन के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं. ठीक है. एक ही डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी सर से लेके पाँव तक कोई भी इलनेस हो, कोई भी बीमारी हो, सबका वो ट्रीटमेंट कर दे, ऐसा नहीं है. ओके. सो फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम उससे कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसने कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो आगे, बहुत आगे तक पढ़ाई करते हैं, स्पेशलाइजेशन उनका होता है, तो हम उसके पास जाते हैं. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? हमारा चेकअप करते हैं. अगर जो भी उन्हें प्रॉब्लम समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं. इफ़ देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम, सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो सर्जरी भी करते हैं, हमारी ऑपरेशन करते हैं, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं. ठीक है. तो वो हमारी डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे ट्रीट आवर इलनेस. हमारी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है. तो डॉक्टर इज अ पर्सन हु ट्रीट्स आवर इलनेस. डॉक्टर, पर्सन who TREATS treats our illness in hospital. Who treats our illness in HOSPITAL. ठीक है. डॉक्टर इज द पर्सन हु ट्रीट्स आवर इलनेस इन हॉस्पिटल. अभी फॉर द पास्ट सो मेनी डॉक्टर्स, वैसे तो दे आर ऑलवेज बिजी, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी की तबीयत खराब होती रहती है. इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो एट अ टाइम पता नहीं कितने लैक्स ऑफ पीपल, कितने लोगों की तबीयत खराब रहती होगी. तो डॉक्टर्स तो एज सच बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत काम रहता है. बट ड्यूरिंग दिस पास्ट 1.5 years, अभी जो पिछले 1.5 years से डॉक्टर्स ने पता नहीं कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया होगा फॉर कोरोना वायरस ऑल्सो. उसमें से बहुत सारे लोग दे कुड नॉट सर्वाइव ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल डाइड ऑल्सो. सो डॉक्टर्स को कई बार कहा जाता है धरती का भगवान. जैसे जब हम बहुत परेशान होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रे टू देयर गॉड. ठीक है. जिसका जो भी गॉड है, तो डॉक्टर्स को बोलते हैं, दे आर नोन एज धरती का भगवान. क्या भगवान से तो हम डायरेक्टली नहीं कुछ बोल सकते, बट डॉक्टर से तो हम बोल सकते हैं. और कई बार बहुत बहुत सीरियस कंडीशन होने के बाद भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं. मतलब जो भी मेडिसिन दिया उसका असर हुआ एंड पीपल सर्वाइव, लोग बच जाते हैं. तो डॉक्टर्स को कहा जाता है कि दे आर लाइक गॉड्स ऑन अर्थ. धरती पे वो भगवान के समान है. ठीक है ना. बिकॉज दे आर द वंस हु सेव आवर लाइफ. जो हमारी जान बचाते हैं. थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है, वी गो टू द डॉक्टर ओनली. और कोई हमारी जान नहीं बचा सकता. अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं. ओके. देन कारपेंटर. अभी जो बुक में द प्रोफेशंस विच आर मेंशन इन द बुक, द पर्सन्स हु आर मेंशन इन द बुक, अभी मैं उनके बारे में बता रही हूँ. फर्स्ट लेट अस फिनिश एंड देन वी विल टॉक अबाउट some other professions also, some other people also who are not mentioned in the books. Okay, जो बुक में मेंशन नहीं है. ठीक है. So next is carpenter.
CARPENTER. चिल्ड्रन दीज आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, ये जो कॉबलर बोला, टेलर बोला, टीचर है, डॉक्टर है, कारपेंटर है, पुलिसमैन, वॉचमैन, स्वीपर, क्लीनर, डोमेस्टिक हेल्प, बार्बर, दीज आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. दीज आर नेम्स ऑफ डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के ये नाम है. सो दीज आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. ओके, नाउ हु इज अ कारपेंटर? कारपेंटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बढ़ई. अ कारपेंटर इज द पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर, जो वुड से लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं. सो नॉट ओनली फर्नीचर, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं घर में भी. जैसे हमारे जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं. ठीक है, और हम बहुत कुछ लकड़ी के डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करते हैं. लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. डाइनिंग टेबल है, चेयर्स है, सोफ़ा सेट है, टेबल है. तो जो लकड़ी से जो चीज़ें बनाते हैं, दे आर नोन एज कारपेंटर्स. कारपेंटर अगेन इज़ अ वेरी प्रोफेशन. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी कारपेंटर बन सकता है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अब कारपेंटर्स भी जो है, बढ़ई भी जैसे जो होते हैं, वो कहीं ऐसा नहीं है कि दे हैव टेकन सम फॉर्मल ट्रेनिंग. डॉक्टर्स तो होते हैं, वो तो पढ़ाई करनी होती है, उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है एंड पढ़ते ही रहते हैं. ठीक है, बट जैसे अभी कारपेंटर, जैसे मैंने बोला, टीचर्स भी, टीचिंग भी ऐसा प्रोफेशन है वेयर टीचर्स हैव टू स्टडी. एग्जाम्स देने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है, कोर्स करना होता है. कारपेंटर इज समवन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो जैसे बहुत जाके ट्रेनिंग लेते हैं, बट देन एवरीवन कैन नॉट बिकम अ कारपेंटर. ठीक है, हर कोई, क्योंकि कारपेंटर में भी वुड से जो चीज़ें बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बस लकड़ी लिया और उससे बनाना शुरू कर दिया. वुड भी अच्छी वाली वुड होनी चाहिए. वुड को पूरी उसको ट्रीटमेंट, वुड का भी पहले ट्रीटमेंट होता है कि पता चला डोर्स बना दिए और उसमें दीमक लग गया, पूरा डोर खा गई. तो पहले वुड का भी ट्रीटमेंट होता है. अच्छी वुड कौन सी अच्छी है, वुड ख़राब है, उसको आइडेंटिफाई करना. फिर जो चीज़ें भी बनाते हैं, पूरे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाते हैं, कैसे उसको कट करना है, कैसे बनाना है, पेस्ट करना है. तो ये काम भी, दिस इज़ डन बाय, यू कैन से, प्रोफेशनल्स. कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इनकी नहीं होती है, बट देन हर कोई ये काम नहीं कर सकता है. जिसको ये काम मालूम है, ओनली दैट पर्सन कैन डू इट. ठीक है, सो कारपेंटर इज द पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड. ठीक है, कारपेंटर जो है, कारपेंटर पर्सन, आपकी बुक में लिखा है कारपेंटर मेक्स ब्यूटीफुल फर्नीचर. ठीक है, बट मैं लिखूंगी कारपेंटर हु मेक्स थिंग्स, नहीं थिंग्स नहीं, पहले फर्नीचर. हु मेक्स furniture, 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 and other, OTHER, other things from wood. ठीक है, जो लकड़ी से फर्नीचर और दूसरी चीजें बनाते हैं, they are known as carpenters. Okay, now next is baker. The carpenter is a person who makes furniture and other items from wood. Not only furniture. ठीक है, a carpenter makes beautiful furniture. Furniture तो बनाते ही है, प्लस जो हमारे घर के wooden doors हैं, windows हैं, and there are so many different type of things which are made from wood. wood से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, so carpenter makes it. Okay, and again as I told you कि carpentry का भी जो काम है, everyone cannot do it. Because all these work, they require some, इसको पर्टिकुलर काम करने की कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हर किसी के पास नहीं होती है. ओके, सो कारपेंटर. द नेक्स्ट इज बेकर. चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू रब. ऊपर के एक दो मैं इरेज करती हूँ. एक नेक्स्ट इज बेकर. नाउ हु इज अ बेकर? बेकर इज द पर्सन, कभी बता रही हूँ मैं, लेट मी राइट, लेट मी क्लीन द बोर्ड. बेकर इज द पर्सन हु बेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज. ओके, BAKER, baker. Baker is the person who makes food items through bakery. बेकरी से जो फूड आइटम्स बनाते हैं. बेकरी मैंने बताया था कि बेकरी इज अ काइंड ऑफ कुकिंग. ठीक है, बेकरी में फायर पे रख करके कुकिंग नहीं करते हैं. ड्राई हीट, दैट इज जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट जनरेट होती है,
जैसे बड़े बड़े माइक्रोवेव होते हैं, ओवन होते हैं, उसमें जो चीज़ें बनाई जाती है विदाउट यूजिंग फायर, उनको हम कहते हैं बेकरी आइटम्स, ठीक है। एंड दे आर बेक्ड, तो वो काम जो करते हैं दे आर नोन एज बेकर्स। जो कुक होते हैं, कुक्स, दे वो कुक फूड, वो खाना पकाते हैं, जो आग पे खाना बनाया जाता है वो कुक होते हैं, ठीक है। एंड बेकर्स आर द पर्सन हु बेक, ठीक है। जैसे केक है, पेस्ट्री है, ब्रेड है, डिफरेंट टाइप ऑफ बंस आर देयर, पाव भाजी में पाव खाते हो, बर्गर में बंस खाते हैं हम लोग, देन डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स आर देयर, पेस्ट्रीज आर देयर, बहुत तरह के बिस्किट्स होते हैं। तो ये सारे ऑल दीज आर बेकरी आइटम्स, ठीक है। दे आर नॉट कुक्ड, दे आर baked. So baker is the person who bakes. Person, P-E-R-S-O-N, person who bakes, ठीक है। bakes, अभी बुक में जैसे केक्स एंड पेस्ट्रीज है तो मैं भी केक्स एंड पेस्ट्रीज ही लिख दे रही हूँ, केक्स एंड पेस्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम केक्स एंड पेस्ट्रीज देयर आर लॉट ऑफ बेकरी आइटम्स अवेलेबल, बहुत तरह के बेकरी की चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आइटम्स आर बेक्ड बाय बेकर्स। देन नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोसर, G-R-E-E-N, ग्रीन, G-R-O-C-E-R, ग्रीन ग्रोसर। ग्रोसर मैंने बताया, ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स आइटम्स ऑफ डेली यूज, जैसे जो हम डेली यूज़ की चीज़ें खाते हैं, जैसे राशन है, स्पाइसेस वगैरह होते हैं, देन डेली में ब्रेड है, बिस्किट है, एग्स है, मिल्क है, तरह तरह के जो नमकीन खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं। सो ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स ऑल दीज आइटम्स, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें बेचता है, ग्रोसर है। ग्रीन ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल, जिसको हम वेजिटेबल सेलर भी कहते हैं। सो ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स। Green grocer is the PER, person who sells vegetables. कॉलोनीज में वो ठेले पे वेजिटेबल्स लेकर के आते हैं, या हम मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल खरीदते हैं। सो ग्रीन ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल, जिसको सब्जी वाला कहते हैं, हम वेजिटेबल सेलर भी बोलते हैं, ओके। सो ग्रीन ग्रोसर, वाई ग्रीन ग्रोसर? बिकॉज दे सेल ग्रीन वेजिटेबल्स। उनके पास वेजिटेबल्स तो बहुत सारे कलर्स की होती हैं, बेसिकली जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स बेचते हैं वो लोग, सो दे आर नोन एज ग्रीन ग्रोसर्स, ओके। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोसर एंड ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर मतलब जहाँ पे हमें अपने डेली रिक्वायरमेंट, राशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी मिलती हैं, दैट इज ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं तो वहाँ से हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। एंड ग्रीन ग्रोसर इज द पर्सन हु सेल्स ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉट ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स, हु सेल्स वेजिटेबल्स। देन नेक्स्ट इज फ्रूट सेलर, ठीक है। जैसे ग्रीन ग्रोसर है, ग्रीन ग्रोसर इज द वेजिटेबल सेलर, fruit seller is the person who sells fruits. Next is F-R-U-I-T, fruit, S-E-L-L-E-R, fruit seller, person who sells fruits. बहुत बार जो ग्रीन ग्रोसर होते हैं, जो वेजिटेबल सेलर होते हैं, वो अपनी वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्रूट्स भी बेचते हैं, लेकिन पर्सन्स, पीपल हु सेल ओनली फ्रूट्स, जैसे अलग से सिर्फ फ्रूट्स की भी तो शॉप्स होती है जहाँ पे सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आर अवेलेबल, तो जो लोग सिर्फ फ्रूट बेचते हैं दे आर नोन एज फ्रूट सेलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फल वाले, सब्जी वाले और फल वाले। सब्जी वाले जो हैं वो हैं ग्रीन ग्रोसर, एंड जो फल वाले होते हैं दे आर फ्रूट सेलर, ओके। सो चिल्ड्रन, देयर आर सम मोर पीपल, बट आज मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगी, ठीक है। सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉबलर। कॉबलर इज द पर्सन हु मेंस आवर शूज, ब्रोकन शूज, जो फुटवेयर होते हैं। देन टेलर, टेलर इज द पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लॉथ्स। देन टीचर, टीचर टीचेस अस इन स्कूल्स। डॉक्टर ट्रीट्स आवर इलनेस इन हॉस्पिटल। कारपेंटर मेक्स ब्यूटिफुल फर्नीचर एंड अदर थिंग्स फ्रॉम वुड। देन बेकर बेक्स केक्स, पेस्ट्रीज, बंस, जो पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा बेस, डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स, तो जो
ये सारी चीज़ें बेक करते हैं, दे आर बेकर्स. Then greengrocer is the person who sells green vegetables, and fruit seller is the person who sells fruits. Okay children, so today I will stop here only, and if you wish to ask anything, कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, नॉट नेसेसरीली कि जो लेसन मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग यू विश टू आस्क, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम. इन फैक्ट यू शुड आस्क इन द क्लास. आई वुड प्रेफर कि आप लोग क्लास में पूछो, क्वेश्चन पूछो, आस्क क्वेश्चंस, एंड दिस इज सो दैट वी कैन इंटरैक्ट मोर, ज़्यादा और बातचीत हो, ज़्यादा और इंटरेक्शन हो. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.